सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय वाक्य विचार को लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछली कक्षा में भी वाक्य विचार किया था, परंतु उस कक्षा में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, दो अंगों के बारे में किया था, उद्देश्य और विधेय। फिर हमने उद्देश्य की परिभाषा की थी और उद्देश्य विधेय की परिभाषा की। विधेय की परिभाषा के बाद हमने किया था उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। फिर हमने बताया था कि वाक्य के आगे हम करेंगे वाक्य के भेद। तो आज हम यहाँ पर वाक्य के भेदों के बारे में जाने विस्तार पूर्वक। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर जाने जाते हैं। मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इसका वर्णन किया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। आज हम दोनों ही करेंगे। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अब हम करते हैं, सबसे पहला क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, पहले क्या है, भेद बताए 2। उसके बाद हमने उन 2 भेदों में से पहले लिया अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर भी हमने जाना कि आगे इसके भेद हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेदों के बारे में हमें पता लगा। वो 8 भेद कौन से हैं, आइए जान ले। अर्थ के आधार पर पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक और तीसरा प्रश्नवाचक। चौथे नंबर पर आता है इच्छावाचक, संदेहवाचक। 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर आता है आज्ञावाचक, 7वें नंबर पर संकेतवाचक और 8वें नंबर पर आता है विस्मयवाचक। तो प्यारे बच्चों, हमने 8 भेदों को जाना कि किस प्रकार अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अब 8 ही भेदों का वर्णन हम आगे करते हैं। आइए उनको भी अच्छी प्रकार से जान लें। तो आइए पहला करते हैं विधानवाचक वाक्य, जो सकारात्मक वाक्य भी होते हैं। आइए देखें, विधानवाचक वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सामान्य जानकारी मिलती है। जब हमें क्रिया से कार्य के करने या होने की सामान्य सिंपल जानकारी मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखें। जैसे कोकिल गीत लिख रही है, ये सिंपल साधारण वाक्य है, सामान्य वाक्य है कि कोकिल गीत लिख रही है। और दूसरा वाक्य देखिए, मोहित विज्ञान का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। मोहित विज्ञान का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, ये भी क्या है, एक सामान्य वाक्य है। तो हमें पता लगा कि जो विधानवाचक वाक्य है वो क्या है, सामान्य वाक्य है। और सामान्य वाक्य में एक सिंपल वाक्य लिखा जाता है। आइए अब दूसरे भेद की ओर चलते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य। और इसकी भी परिभाषा देखें कि क्या आता है इसमें। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने का पता चले, कि हमें एक वाक्य है उससे ये पता चलता है कि काम नहीं हो रहा, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक जो नहीं से वाक्य प्रयोग होते हैं, न से वाक्य प्रयोग हो, उन्हें हम नकारात्मक कहेंगे। आइए उदाहरण देखें। जैसे प्रगति इस समय खेल नहीं रही। क्या है वो, इस समय खेल नहीं रही। नहीं का वर्णन हुआ वाक्य में। नहीं लगते ही हमें बोध होता है
कि ये कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। अब दूसरे वाक्य को देखो, मोहित विज्ञान का प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा। पहले सिंपल वाक्य था, सामान्य वाक्य था कि मोहित विज्ञान का प्रोजेक्ट बना रहा है, तैयार कर रहा है, और अब हमने निषेधात्मक में उसको बदल दिया तो क्या रहा कि मोहित विज्ञान का प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा। अब नहीं का वर्णन आया या नए का वर्णन आए तो हमें किस चीज का बोध होता है, निषेधात्मक वाक्य का। आइए अब तीसरे भेद की ओर चलते हैं। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा को देखें। जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो, कि हम जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हमें पता लगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, या फिर हम क्या, कब, क्यों, किस लिए, कहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनसे हमें बोध होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए देखिए उदाहरण। तुम कहाँ रहते हो? हमने क्या कहा, कहाँ। अभी अभी आपको वाक्यों की पहचान, वाक्य की पहचान बनाने के लिए कुछ शब्दों को बताया। अब उन शब्दों में से हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पर कहाँ। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ आने से हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और हमें बोध हुआ कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आइए दूसरा उदाहरण देखें। आपकी माताजी क्या काम करती हैं? इससे हमें बोध होता है कि क्या शब्द का प्रयोग हुआ और ये हमें किस चीज का बोध करवा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य का। तो हमने तीन भेदों को देखा। प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन, कब, क्यों, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे भेद की ओर। चौथा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा भी जान ले। जिन वाक्यों में बोलने वाले व्यक्ति की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कि हमारी कोई आशा है, हमारी कोई कामना है, इच्छा है, हम किसी को शुभ कामना देते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, आज मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं तो मजा आ जाए। हमारी कामना है, हमारी इच्छा है कि यदि आज हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो उनकी क्या है, ये इच्छा। अब दूसरा देखिए, खुश रहो। खुश रहो, सामने वाला आशीर्वाद देता है, वो शुभ कामना है उसकी। तो दोनों हमने दो वाक्यों से हमने देखा कि किस प्रकार हम इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हमारी इच्छा हो, या कोई हमारी कामना हो, या हम किसी को शुभ कामना दे रहे हैं, या फिर हमारा क्या हो, आशीर्वाद हो। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने अपने इस भेद को जाना। आगे चलते हैं हम अपने पांचवें भेद की ओर, संदेहवाचक वाक्य। पांचवा भेद क्या है, संदेहवाचक वाक्य। आइए इसकी परिभाषा को देख लें। जिन वाक्यों में काम के होने में संदेह अथवा संभावना का पता चले उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि हमें कोई संदेह हो रहा है, कोई शंका हो रही है, या कोई हमारी एक संभावना है, उससे संभावना का हमें पता चले तो वो वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक वाक्य। तो आइए उदाहरण से देखें कि क्या शंका है या क्या संभावना हो सकती है। तो देखिए, पहला वाक्य है शायद आज बारिश हो। ये एक संभावना है कि बादल छाए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि शायद आज बारिश होगी। तो ये हमारी क्या है, संभावना। आइए दूसरे वाक्य को देखिए, भैया आज शाम तक आ सकते हैं। ये क्या है, एक मन में संदेह है कि आना था
या संभावना भी है कि भैया को आना था, शायद वो आज शाम तक आ जाए। इस प्रकार हमने संदेहवाचक वाक्य को भी जाना। आगे चलते हैं छठे भेद की ओर। छठा भेद है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य। आइए इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, निर्देश, आदेश आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिससे हमें कोई आज्ञा का या कोई हमें अनुरोध कर रहा है या हमें अनुमति दे रहा है, निर्देश कर रहा है हमें या हमें आदेश दे रहा है, इन बातों का पता चले वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। आइए उदाहरण से जाने। पहला वाक्य है चुपचाप खड़े रहो। एक आदेश दिया गया है चुपचाप खड़े रहो। इस वाक्य से हमें क्या पता लगता है कि हमें आदेश दिया गया है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। फिर कृपया दूसरा उदाहरण देखें। कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए। ये क्या है? अनुरोध हो रहा है। सामने वाले को कहा जा रहा है कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए। इसमें हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं? अनुरोध कर रहे हैं। इससे भी हमें पता लग रहा है कि ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। तो एक और उदाहरण देखें। अब तुम जा सकते हो। क्या है? अब तुम जा सकते हो। इससे हमें एक निर्देश के बारे में पता लग रहा है कि हमें कहा गया अब तुम जा सकते हो, एक निर्देश दिया गया है। तो ये इससे भी हमें बोध होता है कि ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। आइए आप सातवें भेद की ओर चलते हैं। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की भी परिभाषा देख ले। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि हमारी एक क्रिया है वो किस पर निर्भर है? दूसरी क्रिया पर। तो देखिए आइए कि कैसे। जैसे उदाहरण देखते हैं। यदि रात को जल्दी सो जाते तो सुबह उठ सकते थे। कहा गया यदि तुम रात को जल्दी सो जाते, अगर हम सोने की क्रिया जल्दी करते तभी हम दूसरी क्रिया क्या है वो निर्भर है किस पर? पहली क्रिया पर, तभी सुबह जल्दी उठ पाते। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। दूसरे वाक्य से देखें। यदि सबने एक साथ रिहर्सल की होती तो नाटक प्रथम आता। नाटक प्रथम आता किस पर निर्भर है? आना, नाटक का प्रथम आना किस पर निर्भर है? पहली क्रिया पर जो रिहर्सल होती। अगर रिहर्सल सही तरह से होती तभी नाटक प्रथम आता। तो ये था बच्चों आपका संकेतवाचक की संकेत क्या है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अब चलते हैं हमारे आज के आधार पर वाक्य के अंतिम भेद की ओर। वो है विस्मयवाचक वाक्य। क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। इसकी भी परिभाषा जानते हैं। आइए। जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, पीड़ा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। क्या है विस्मयवाचक वाक्य? हर्ष उत्पन्न होता है, खुशी हो, या कोई शोक मीन्स दुख उत्पन्न होता है, या फिर हमें कोई चोट लग जाती है, पीड़ा होती है किसी प्रकार की, वो भी विस्मय आदिबोधक में आते हैं। आश्चर्य, हैरानी का जब भाव होता है वो भी विस्मय आदिबोधक में आता है। तो ये सारे हमें पता चलते हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ कुछ होता है या
सामने को देखते हैं तो हम उसका बोध करते हैं कि विस्मयवाचक वाक्य का ही एक उदाहरण है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे वाह तुम भी आगे, वाह तुम भी आगे। यहाँ क्या है? हर्ष का बोध हो रहा है, खुशी का माहौल है। वाह कहते ही हमें खुशी उत्पन्न हुई कि तुम भी आगे। दूसरा है अरे मेरा पर्स कहाँ गया। ये क्या है? दुख, शोक उत्पन्न हो रहा है कि अरे वो दुख। उससे क्या है? अरे मेरा पर्स कहाँ गया। आगे देखिए, हाय बेचारा बिना बात फंस गया। ये क्या है? ये भी शोक का ही भाव है, दुख हो रहा है कि वो बिना बात के ही फंस गया। हाय कहते ही हमें दुख का बोध होता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये अंतिम भेद भी बताया, इसमें आदिबोधक। प्यारे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये विषय समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में यहीं तक करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो हमने 8 भेदों को देखा। हम अगली कक्षा में दूसरे भेद की ओर चलेंगे, जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उनके भी आगे भेद हैं, तो हम अगली कक्षा में देखते हैं। तब तक आप इन भेदों को अच्छे से पढ़ना, इनकी परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ना और उदाहरण के माध्यम से भी देखना किस प्रकार हम उन्हें समझ सकते हैं। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। अगली कक्षा में मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।